जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज हम लोग जो है श्री रामचरित जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश शाह। आज हम लोग रामचरित मानस की बाल कांड का आपको दोहा 82, 83, 84 तीन ठो दोहा हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं। आज हम लोग 84 तक जो है 82 से 84 तक करेंगे, पहले अवधी भाषा में और बाद में हिंदी में उसका अनुवाद भी सुनेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने सत्य सनातन के साथ हमेशा जुड़े रहें। सत्य एक था, एक है और एक ही रहेगा। सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता है, ज्ञान कभी अज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग उसके साथ रहें, अपनी परंपरा की रक्षा करें और साथ साथ अपने जैसे अपने पूर्वजों की रक्षा कर रहे हैं, अपने आने वाले कल की भी रक्षा करें। धर्म एक था और एक ही रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा। इसलिए ये दिमाग में हमेशा रखें कि अगर कोई धर्म कहता है, धर्म हो ही नहीं सकता है। मन के विचार हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 84 लाख योनियाँ हैं उसी तरह उसका 84 लाख मन के विचार भी हैं। और एक एक आदमी के पास हजार हजार लाख लाख विचार, करोड़ करोड़ विचार होते हैं। हम लोग विचार पे नहीं जाए, अपने शास्त्र के साथ सजग रहें, सुसंस्कृति के साथ रहें, संस्कार के साथ रहें, सहयोग के साथ रहें और सहायता के साथ रहें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीत रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। उसको युद्ध में वही जीतेगा। मोड़ कहा सुन कर हूँ पाई, हो ईश्वर कर ही सहाई। सती जो तजी तक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु किन्न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनही हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठ बहु काम जाए शिव पाही, करही क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाए सबही सिरुनाई, करवा बहु विवाहो परी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भलहु देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। स्तुति सुरन किन्न अति हेतु, प्रगट हूँ विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन किन्ह विचार। शंभु विरोधन कुशल मुहि, बिहसि कहूँ असमार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिरे बिहारी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते।
मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजित बिहारी देवताओं का इस तरह। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा कुशल नहीं है। तदपि करम मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी जतई जो देही, संतत संत प्रशंसहित ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों की उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चलहूँ सब ही शिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कह और सबको सिर नवा कर कामदेव अपनी पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन सकल संसारा। कांपहूँ जबहीं बारी चर के तू, क्षण महु मिटे सकत श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह को ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार तप जोगी विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। भागा ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के, संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप योग वैराग्य आदि, विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भाग हूँ विवेक सहाय सहित सो, सुभट सुनजुग मही मूढ़े। सदग्रंथ पर्वत कंदरनी, महु जाहे तिहि अवसरें दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भर परा। दुयमात के ही रतिनाथ, यही कहु कोपी कर धनुष सर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उसका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। इस प्रकार से हम लोग जे सजीव जब अचर चरा, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिरे बिहारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारे। न वही तरु शाखा
नदी उमंग अम्बुधि कहु धाई, संगम करही तालाब लगाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई, लता को बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और तात तलैया ताल तलैया ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जस असी दशा जरन के वर्णी, को कही सकहि सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। जब जर वृक्ष नदी आदि की यहाँ दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कर सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश हो गई। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन नहीं अब लोग कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर भ्याला, प्रेत पिशाच भूत भय ताला। सब लोग कामद्ध होकर व्याकुल हो गए। चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत भीताल, इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते काम बस भय वियोगी, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनका दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी आकाम में काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरह ही हो गए। अब छंद है। भय काम बस जोगी तापस पाभरी, की को कहे देखें चराचर नारी मय। जे ब्रह्म मय देखत रहे, अबलाम बिलो कहीं पुरुष मय। जग पुरुष सब अबलामय, दुए दंड भरी ब्रह्मांड भीतर। काम कित कौतुक आए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब बामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगी। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धैर्य न काहू हो, धरी न काहो धीर सब के मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। भय धरी अस कौतुक भयहूँ, जो लगी काम शंभु पहि गयहूँ। शिव ही बिलो की संशय कहूँ मारू, भयहूँ जथातीत सबो संसारू। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव के पास पहुँच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतर गए मत वारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना,
दुराधरस दुर्गम भगवान। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुरासध जिनकी पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ईश्वरीय धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूपी छह ईश्वरीय गुणों से युक्त है। रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु नहीं जाई, छुन जाई मरण उठान मनु रचई उपाय। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुष्मित नव तरुराज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें शोभित हो गई। वन उपवन बापिए तरागा, बरस सुभग शब दिशा भागा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ गिरे बिहारी। विभागा जहु तहु मन उपमत अनुरागा, देख महु मणि मन सी जागा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहार। वन उपवन पावहि तालाब और सब दिशाओं में विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमर रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुए मन, बन सुभगता ने परे कहीं शीतल। सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल, सखा सही विकसे शरीरन। बहु कंज गुंजत पुंज संजुल मधुकरा। कला हंस पीक सुख सरस रव करी, गान नाचहि अब कुछरा। ये छंद है। मेरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगी। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे की समूह गुंजारे करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। इस प्रकार से हम लोग 85 तक कर लिए हैं, मतलब 82 से लेके 85 तक का। और अब हम लोग 86 से कल शुरू करेंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है और साथ साथ लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।